नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास 8 के साइंस की असेसमेंट वर्कशीट संख्या 6। यह आकलन कार्यपत्रक है। आपने अभी तक जो पढ़ा है उसी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और आपको इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहला जो प्रश्न है, इस प्रश्न का पहला पार्ट है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो आपने बहुत बार पढ़ा है पारा, तो आप पारा लिखेंगे। पारा द्रव अवस्था में रहती है, इसको मरकरी बोलते हैं। और किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो हमने यह चीज़ पढ़ा है, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, तो आप यहाँ सोडियम लिखेंगे। उसके बाद है कि टिंचर आयोडीन घोल में किस अधातु का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, आयोडीन का। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस धातु को मिट्टी के तेल में संचित करके रखा जाता है, उत्तर दीजिए। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में संचित करके रखा जाता है, इसलिए आप सोडियम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि वायु में उपस्थित दो अधातुओं के नाम लिखिए। तो पहला अधातु आप वायु में उपस्थित लिख दीजिए ऑक्सीजन, और दूसरा नाइट्रोजन। हो गया। अब उसके बाद है कुछ प्रश्न 2, 3, 4, 5, 6 प्रश्न हैं और। तो अब चलिए इन 6 प्रश्नों के उत्तर हम लोग लिख कर देते हैं। प्रश्न 1 के सभी पार्ट हमने कर लिए हैं। अब प्रश्न 2 से लिखित आंसर देना है। तो यहाँ प्रश्न 2 है कि आप कैसे सिद्ध करोगे कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। तो आपने वर्कशीट में पढ़ा है कि धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसलिए धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। उसके बाद है प्रश्न 3 कि कोयले और एल्युमिनियम में से किसका उपयोग आप बिजली के तार बनाने में करेंगे और क्यों। उत्तर है कि हम बिजली का तार बनाने के लिए एल्युमिनियम का उपयोग करेंगे, क्योंकि एल्युमिनियम विद्युत का अच्छा चालक होता है। उसके बाद प्रश्न 4 है कि प्रकाश का आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, परिभाषित कीजिए। तो उत्तर है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। उसके बाद प्रश्न 5 है कि किन्हीं 3 धातु और अधातु के नाम लिखिए। तो धातु का नाम हो गया सोडियम, आयरन और पारा, और अधातु का नाम हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। इसका प्रश्न 6 है कि प्रकाश परावर्तन के दिए गए आरेख को नामांकित कीजिए। तो यहाँ प्रकाश परावर्तन के आरेख को देखिए, यह आपतित किरण है और फिर यह परावर्तित किरण है। आपतित किरण ऐसे जा रही है और परावर्तन के बाद परावर्तित किरण वैसे जा रही है, और इस पर डाला गया अविलंब है। इसके बाद यह आपतन कोण है जो यहाँ लिखा हुआ है, और फिर यह परावर्तन कोण है। तो आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तित किरण और परावर्तन कोण, और इस पर डाला गया अविलंब। इस तरह से आप इसको नामांकित कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी बहुत ही आसान सी असेसमेंट की वर्कशीट, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।